हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुँह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आइए हम आज की आराधना में हम जाएं। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे स्तुति के गीत में से गीत नंबर 43। गीत नंबर 43 स्तुति के गीत। ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार। ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार, इस जग को किया प्यार और दिया अपने पुत्र को कि सबका होगा, और दिया अपने पुत्र को कि सबका होगा। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मरा है, जो क्रूस पर मरा है उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय। ईश्वर का पुत्र मृत्युंजय विश्वास से मेरा है, विश्वास से मेरा है। वह अपने रक्त से करता शुद्ध मुक्ति देता है, वह अपने रक्त से करता शुद्ध मुक्ति देता है। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मरा है, जो क्रूस पर मरा है उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय। विश्वासियों आनंदित हो, वह तुमको देता है, वह तुमको देता है कि यही जब वही सुख सदा जो स्वर्ग में है, कि यही जब वही सुख सदा जो स्वर्ग में है। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मरा है, जो क्रूस पर मरा है उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय। शैतान का बल हुआ नाश, यह गीत हम सबका हो, यह गीत हम सबका हो। और मृत्यु समय कृष्ण की जय करे आनंदित हो, और मृत्यु समय कृष्ण की जय करे आनंदित हो। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मरा है, जो क्रूस पर मरा है उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम सीमा पार। जय जय मसीह की जय। उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय, जिसे पूरा पढ़ेंगे। पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी कुंती निषाद और उत्तर देंगी कुमारी चांदनी निषाद, जो कर्रा कलीसिया से हैं।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुंती निषाद है और मैं ग्राम करा की कली से। आइए हम उत्तरवादी पाठ की रीति से निकाल लें लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 पद से लेकर अंतिम पद तक हम पढ़ लेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप चांदनी बहन के साथ पढ़ना। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम चांदनी निषाद है। उसी समय वह कुछ लोग उपस्थित थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों के विषय में बताया, उन जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया। उसने उत्तर देते हुए उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि यह गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उनकी यह दशा हुई? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, परंतु जब तक तुम मन न फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नष्ट हो जाओगे। या तुम समझते हो कि वे 18 व्यक्ति जिन पर सिलोह का गुम्मट गिर और दब कर मर गए, यरूशलेम में रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, परंतु जब तक तुम मन न फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नष्ट हो जाओगे। फिर वह यह दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख उद्यान में एक अंजीर का पेड़ भी लगा रखा था। वह इसमें फल ढूंढने आया, परंतु उसे कुछ न मिला। तब उसने माली से कहा, देख, मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता आया हूँ, परंतु कुछ नहीं पाता। इसे काट डाल, यह भूमि को व्यर्थ क्यों घेरे रहे? उसने उसको उत्तर दिया, स्वामी, इस वर्ष भी इसे रहने दे। मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूंगा। अगले वर्ष यदि यह फल दे तो ठीक है, अन्यथा इसे काट डाल। वह सप्ताह के दिन एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था। देखो, वहाँ एक स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से एक दुष्ट आत्मा ने रोगग्रस्त कर रखा था। उसकी कमर मुड़कर दुहर गई थी और वह किसी प्रकार सीधी नहीं हो सकती थी। जब यीशु ने उसे देखा तो अपने पास बुलाकर उससे कहा, हे नारी, तू अपने रोग से मुक्त हो गई है। तब उसने उस पर हाथ रखा, वह तुरंत ही सीधी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। तब आराधनालय का अधिकारी इस बात से क्रुद्ध होकर कि यीशु ने सप्ताह के दिन रोगी को चंगा किया, भीड़ से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों आकर चंगे हो, पर सप्ताह के दिन नहीं। पर परमेश्वर ने उत्तर दिया, हे पाखंडियों, क्या तुम में से प्रत्येक व्यक्ति सप्ताह के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? यह स्त्री तो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्षों की लंबी अवधि तक बांध रखा था। इसे इस बंधन से छुड़ाया जाना क्या सप्ताह के दिन आवश्यक नहीं? जब उसने यह कहा तो उसके सब विरोधी लज्जित हुए और सारी भीड़ महिमा के उन सब कामों से जो उसके द्वारा किए जाते थे आनंदित हुई। अतः उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी तुलना किससे करूं? वह राई के एक दाने के समान है जिसे एक मनुष्य ने अपने उद्यान में बोया। वह बढ़कर पेड़ बन गया और आकाश के पक्षियों की डालियों पर बसेरा किया। फिर उसने कहा, मैं परमेश्वर का राज्य की तुलना किससे करूं? वह उस खमीर के समान है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरे आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। वह नगर नगर और गांव-गांव होकर उपदेश देता हुआ यरूशलेम का जा रहा था। तब किसी ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने के लिए थोड़े ही हैं? उसने उनसे कहा, सकरे द्वार से भीतर जाने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से हैं जो प्रवेश करने का यत्न तो करेंगे पर सफल न होंगे। एक बार जब गृह स्वामी उठकर द्वार बंद कर देता है और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहते हो, हे स्वामी, हमारे लिए खोल दे, तब वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आए हो। जब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारी गलियों में उपदेश दिया, तब वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आए हो। हे सब कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ,
जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सब नबियों को तो परमेश्वर के राज्य में, परंतु अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे तो वहाँ रोना और दांत पीसना पड़ेगा। पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण परमेश्वर के राज्य में आकर लोग भोज में भाग लेंगे। और देखो, कुछ अंतिम और जो प्रथम होंगे और कुछ प्रथम हैं जो अंतिम होंगे। ठीक उसी समय कुछ फरीसी आकर उससे कहने लगे, यहाँ से निकल जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, उस लोमड़ी से जाकर कहो कि मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन आत्मा लक्ष्य पूरा करूँगा। फिर भी मुझे आज और कल परसों यात्रा करना अवश्य है, क्योंकि यह नहीं हो सकता कि कोई नबी यरूशलेम से मारा जाए। हे यरूशलेम, वह नगरी जो नबियों को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन्हें पथराव करके मार डालती है। कितने बार मैंने चाहा कि जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले इकट्ठा करती है, तेरे बच्चों को इकट्ठा करूं, पर तूने यह नहीं चाहा। आइए हम अंतिम वचन हम एक साथ पढ़ लें। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ पड़ा है और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझे उस समय तक नहीं देखोगे जब तक यह नहीं कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। प्रभु के जीवित वचन को पढ़ जाने में सुने जाने हम सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री की ओर से जय मसीह की। आइए हम आज के रविवार की प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी प्रेमी प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, जय जयकार, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हर एक आशीष, हर एक उपकार के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि बीते सप्ताह संभाल के रखा और हम सबको एक बार फिर से इस रविवार आराधना में प्रभु जी इकट्ठा किया है। हम साथ मिलकर तेरे नाम की महिमा स्तुति कर पा रहे हैं परमेश्वर पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रेमी प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि यीशु मसीह ने हमारे कारण क्रूस पर प्राण दिया, लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, आज भी जीवित है प्रभु जी, और उसी के द्वारा हमारे पापों की क्षमा, अनंत जीवन, उद्धार है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रेमी प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना और विनती करते प्रभु जी, तो हम में से हर एक को पवित्र आत्मा से भरें प्रभु जी, और आज की इस आराधना में हमारी अगुवाई करें परमेश्वर पिता, कि हम प्रभु जी गीत गाने के द्वारा, संदेश के द्वारा और कविताओं के द्वारा, प्रभु भोज भेंट चढ़ाने के द्वारा, इन सब के द्वारा हम तेरे नाम की महिमा स्तुति कर सके प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जैसा कि आपने कहा है कि सब जाति के लोगों को चिला बनाओ, और जब हम ज़रूरतमंद आवश्यकमंद व्यक्ति को गुरु मंत्र देते हैं तो प्रभु जी उसे वो पढ़े और सच्चे और जीवित परमेश्वर पिता को जान और पहचान सके,
और वो उद्धार के अनुभव में आ सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मंदिर के संचालक, सह संचालक, आचार्यगण, उनके परिवार के लिए प्रभु जी हर एक को बहुतायत की आशीष दे परमेश्वर पिता, कि सब तन मन धन से तेरी सेवा कार्य में लगे रहते हैं प्रभु, इन सब के संग और साथ हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मसीह समाज के जो अगुवे हैं, पास्टर हैं, मसीह संस्थाएं हैं, प्रचारक हैं, जो दूर दराज में रह की सेवा करते हैं, उन हर एक के संग और साथ हो परमेश्वर पिता। आज हर जगह जहाँ पर आराधना हो रही है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो प्रभु, और सभी आत्मा सच्चाई से तेरी स्तुति आराधना करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, विश्वासी मंदिर के जितने भी विश्वासी हैं उन सब के लिए, और संडे स्कूल के बच्चे के लिए, उनको पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चे मसीही जीवन की सही शिक्षाओं को सीख सके और उसके अनुसार से चलने वाले हो सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं दूर दराज में रहने वाले जितने भी विश्वासी हैं, जो विश्वासी मंदिर से जुड़े हुए हैं, उन सब के संग और साथ हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, अस्पतालों में है, हर एक को चंगाई प्रदान करे परमेश्वर पिता, कि यीशु मसीह के नाम में वो स्वस्थ हो सके। जो दुष्ट आत्माओं से सताए जा रहे वो छुटकारा पा सके। जिनकी सो समस्याएँ हैं उनकी हर एक की समस्याएँ दूर हो प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम में उनके जीवन में आशीष चंगाई आ सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना और विनती करते प्रभु जी कि मिशन अस्पताल फिर से शुरू हो सके प्रभु। यहाँ पर डॉक्टर और नर्स जो सदियों से यहाँ पर सेवा करते आ रहे हैं प्रभु जी, वह सेवा कार्य फिर से चालू हो सके, कि लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके और साथ ही विश्वासी मंदिर आकर चंगाई भी पा सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं हम अपने देश के लिए, राज्य के लिए, जिला के लिए और शासन में जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वे देश का, राज्य का, जिले का सही रूप से संचालन कर सके। और प्रभु जी इन हर एक को बहुतायत की आशीष दे। हमारा देश, हमारा राज्य उन्नति करे प्रभु जी, हमारे देश में शांति हो और वचन के प्रचार में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो प्रभु जी, कि आपके वचन का प्रचार पूरे देश में हो और लोग सच्चाई को जान सके परमेश्वर पिता। वर्तमान में जो भी समस्याएं हैं प्रभु, देश देश पे उन पे युद्ध हो रहा है, उनके बीच में शांति हो परमेश्वर पिता। समाज में, लोगों में भाईचारा और एकता की भावना हो सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं विश्वासी मंदिर के एक एक लोगों के लिए सभी संगठित रहे और सभी लोग दर्शन और प्रकाशन और सही शिक्षाओं को सीख सके और इनको अपने जीवन में उतार सके और यही बात दूसरों को भी सिखाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हमारे मंदिर के संचालक मिस्टर जयेश लाल जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो इस विश्वासी मंदिर की शुरुआत किया प्रभु जी। और आज हम प्रभु जी कई हजारों लाखों की संख्या में हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी। हर एक के संग साथ हर एक को बहुतायत की आशीष दे और हमारे संचालक जी को, उनके परिवार को बहुतायत की आशीष दे परमेश्वर पिता, कि तूने उनको ऐसा बोझ दिया, दर्शन दिया प्रभु, कि वचन के नए नए प्रकाशन को हमें सिखाते हैं। तो इन सब बातों में परमेश्वर पिता तेरे नाम की महिमा हो और उनके और उनके परिवार को बहुतायत की आशीष प्रदान करे प्रभु जी। हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक मन एक चित्त होकर करते हैं। आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। ये समय है संदेश का और आज का संदेश लेके आ रही हैं हमारी सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी, जिनका विषय है लहू बहने वाली स्त्री। मत्ती 9:20 से 22, मरकुस 5:25 से 34, लूका 8:43 से 48 पर आधारित है। आप सबों को जय मसीह की। आज मनन का विषय है लहू बहने वाली स्त्री। मत्ती 9:20 से 22 के 3 पद और मरकुस 5:25 से 34, लूका 8:43 से 48 भी इसके संदर्भ हैं। यहाँ एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री का वर्णन है, जो वैद्यों के पीछे सारी संपत्ति खर्च कर चुकी थी, पर हालत और खराब हो गई और चंगाई भी ना मिल पाई थी। उसने जब यीशु का नाम सुना, मन ही मन कहती रहती थी,
यदि मैं उसके वस्त्र की कोर को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने पीछे से आकर यीशु के वस्त्र की कोर को छू लिया और तुरंत लहू बहना बंद हो गया। यह जानकर कि मैं चंगी हो गई हूँ, वह चुपचाप जाने लगी। यीशु ने मुड़कर पूछा, किसी ने मुझे छुआ है? चेले बोले, तू तो देख रहा है, भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू पूछता है किसने मुझे छुआ? यीशु ने कहा, मुझ में से सामर्थ निकली है। तब स्त्री डरती कांपती सामने आई, वह गिरकर सब कुछ सच सच बता दिया। यीशु ने कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। कुशल से अर्थात शांति से जा और चंगी हो जा। ये तो लिखित घटना है। आइए इसके भावार्थ को जानने का प्रयास करते हैं। स्त्री 12 वर्ष से रोग से थी ग्रस्त और वैद्यों से थी त्रस्त। सोचती थी रोगी हो गई हूँ पाप का घड़ा भरते भरते। सोचती थी रोगी हो गई हूँ पाप का घड़ा भरते भरते। थक चुकी हूँ पैसा खर्च करते करते। पर चूंकि जी रही हूँ मरते मरते, सो यीशु को छूने आ गई डरते डरते। शैतान की बीमारी की योजना थी पूर्व नियोजित। स्त्री ने भी चंगाई की योजना बना ली थी पूर्ण नियोजित। शैतान की बीमारी की योजना थी पूर्व नियोजित अर्थात प्री प्लान्ड। स्त्री ने भी चंगाई की योजना बना ली थी पूर्ण नियोजित अर्थात फुली प्लान्ड। क्योंकि जब सारी उम्मीदें हो जाती हैं समाप्त, यीशु कहते हैं, मेरा अनुग्रह है पर्याप्त। 2 कुरिन्थी 12:9। क्योंकि हम अपने मुंह का फल ही खाते हैं। नीति वचन 13:2। और जो बोलते हैं वही पाते हैं। नीति वचन 12:14। सो मन ही मन बोलती रहती थी। 2 कुरिन्थी 4:13। मन ही मन बोलती रहती थी, वचन बोलने मुंह खोलती रहती थी। जिंदगी में था अंधकार घनघोर, पर किसी तरह छू लिया यीशु के वस्त्र का कोर। और छूना 2 प्रकार का होता है। पहला नजदीक से छूना और दूसरा विश्वास से छूना। और विश्वास भी 2 प्रकार का होता है। पहला सामान्य विश्वास, दूसरा दृढ़ विश्वास। स्त्री लेकर आई थी न केवल पूर्ण विश्वास, पर पूर्ण आशा और पूरी आस। मसीहा पर गिरे पड़ने पर भी चंगाई हो सकती है असंभव। मसीहा पर गिरे पड़ने पर भी चंगाई हो सकती है असंभव, पर विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ है संभव। मत्ती 19:26। बेशक यीशु में तो थी सामर्थ व ताकत, पर स्त्री में भी थी खींच लेने की लियाकत। शैतान नहीं चाह रहा था भीड़ को लगे चंगाई की भनक, पर यीशु चाह रहे थे सबको पता चल जाए कि चंगाई है अति अद्भुत व आश्चर्यजनक। यीशु जानते थे किसने छुआ है। यीशु जानते थे किसने छुआ है, फिर भी पूछा, किसी ने छुआ है? ताकि बिना दिए यीशु को वाहवाही लोग सुने अद्भुत गवाही। सो निष्कपट भक्ति छीन सकती है मसीह की सामर्थ और शक्ति। पर समस्या आज भी है, बहुतेरे विश्वास तो करते हैं, पर क्या पवित्र आत्मा पर विश्वास बनाए रखते हैं? हमारा ध्यान चंगाई पर होता है ना कि यीशु पर। हमारा ध्यान चंगाई पर होता है ना कि यीशु पर। स्त्री का ध्यान यीशु पर था ना कि चंगाई पर। आई तो थी लेकर कष्ट व कराहना, पर आनंद से चली गई लेकर चंगाई व सराहना। लहू थम जाना तो थी सिर्फ शारीरिक चंगाई। लहू थम जाना तो थी सिर्फ शारीरिक चंगाई अर्थात फिजिकल ट्रीटमेंट।
बेटी शांतिपूर्वक चली जा थी आत्मिक चंगाई अर्थात स्पिरिचुअल ऑइंटमेंट। सो देकर शारीरिक चंगाई संसार दिखा रहा है चिन्ह और चमत्कार। देकर सिर्फ शारीरिक चंगाई संसार दिखा रहा है चिन्ह और चमत्कार, पर देकर आत्मिक चंगाई पवित्र आत्मा बांट रहा है दर्शन, प्रकाशन व आत्मिक पुरस्कार। सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु उन पर और उनके पूरे परिवार पर अपनी आशीष का हाथ बनाए रखे। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा। आप सभी को आचार्य बबीता सिंह की ओर से जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि आज मुझे प्रभु भोज का संचालन का अवसर मिला है। सो प्रियो, आइए हम एक वचन पर मनन करें। कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 19 और 20 पद। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। प्रियो, इस वचन में परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करने से प्रसन्न है, प्रसन्नता महसूस करते हैं और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के कारण वो सब वस्तुओं के साथ मेल मिलाप करना चाहते हैं और वो चाहे पृथ्वी पर की वस्तु हो चाहे स्वर्ग में की वस्तु हो। प्रियो, जैसा परमेश्वर यीशु में सारी परिपूर्णता वास करे इससे प्रसन्न होता है, सो हमारे लिए भी यही चीज़ वो चाहते हैं कि हम भी प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्णता प्राप्त कर सकें। जब हम क्रूस पर यीशु के बहे हुए लहू और देह के तोड़े जाने से उसके मांस और लहू के हम साथ सहयोगी होते हैं, जब हम प्रभु भोज ग्रहण करते हैं तो प्रियो, दाखरस और वो रोटी जिसको हम ग्रहण करते हैं वो यीशु के लहू और मांस का प्रतीक होता है और उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर पिता के साथ उस लहू के द्वारा मेल मिलाप करते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम न केवल स्वयं परमेश्वर पिता के साथ मेल मिलाप करें, बल्कि हम जब इस प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं तो हम शक्ति और सामर्थ प्राप्त करके हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान, आज भी जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उन लोगों तक पहुंच सकें और उनका भी हम परमेश्वर पिता से मेल मिलाप कराएं। और प्रियो, जब हम परमेश्वर पिता से लोगों का मेल मिलाप कराते हैं, उनको मसीहा के ज्ञान व आचरण से अवगत कराते हैं, तो हम भी परम प्रधान की संतान बनते चले जाते हैं। सो होने दीजिए कि हम सब लोग भी जब इस प्रभु भोज को ग्रहण करें तो हम भी इस बात के लिए संकल्प ले सकें कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ लोगों का मेल मिलाप करा सकें और हम भी परमेश्वर पिता की संतान बन सके। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु भोज की विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य कुमारी बबीता सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती रामा साहू है और गाँव मस्तूरी हिरी से आई हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी थी, एकदम पागल थी, कपड़ा लत्ता कुछ भी की होश नहीं थी। लेकिन प्रभु ने मुझे चंगा किया है। प्रभु में हमें बने 4 साल हुए हैं और पूरे परिवार प्रभु में बने हुए हैं। हमारी भेंट का प्रार्थना पहला बार है। आइए प्रार्थना में जाएं और हाथों को जोड़िए, सिर को झुकाइए, ध्यान प्रभु पर लगाइएगा। हे आकाश और पृथ्वी के कर्ता पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, आकाश के झरोखे से अपरंपार आशीष वर्षा करने वाले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, आप ही से प्राप्त समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट आपके सर्वरूप आपके चरणों में लाए हैं। इसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए और ऐसा हो सके कि आपके कार्य में खर्च किया जा सके। जो अंश अपने पास रखा है पिता, उसे खर्च करने के हमको सद्बुद्धि दीजिए। जिन हाथों ने भेंटें चढ़ाई, उनके आय के स्रोतों, बाल बच्चों, योजनाओं में आपके विशेष आशीष हो। जिन्होंने भेंटें नहीं चढ़ाया प्रभु, वो चढ़ बढ़ कर देने वाला भी हो सके। और जिन्होंने पिता खेत खलिहान के चावल धान साग सब्जी जो भी लाया है पिता, उसे बहुत आयत के आशीष दे प्रभु जी। और उसके खत्ते भरे पूरे रहे, उसके रस कुंडों से नया दाग मधु मरता रहे। जिन्होंने पिता, जिनका शादी का सालगिरह है, जिनका जन्मदिन है पिता, उसे बहुत आयत के आशीष, उसे ज्ञान बुद्धि समझ दे, उसके आयु और बढ़ने पाए और आपके कार्यों को करने पाए पिता परमेश्वर। जिन्होंने विशेष भेंट चढ़ाई है, उनके जीवन में यह अवसर बार बार आ सके। हम आंतरिक मानसिकता से बचकर निर्बलता में सामर्थ्य को सिद्धि को दिखा सके पिता। जैसे पिता अपने हाबिल के भेंटों को स्वीकार किया है पिता, वैसे हमारे सबके भेंटों को ग्रहण कीजिए और अपने आप को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाला भी हो सके। शेष आराधना को आपके पवित्र पवित्र हाथों में हम सौंपते हुए दुआ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए कि उसके वचनों में से कुछ चर्चा कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और मैं स्मरण कर रहा था, पिछले सप्ताह आपने सुना है संदेश डॉक्टर अल्पना राम का, और जिनका विषय था जब परमेश्वर हमें चलता फिरता है तो भी इंसान क्यों पाप में गिरता है। 2 कुरिन्थियों 6:16 पर। प्रियो, बहन ने तो बहुत अच्छे ढंग से बताया और मैं उस संदेश को रिपीट नहीं करना चाहता, बस बहन को धन्यवाद देना चाहता हूं। परंतु उसका उत्तर हम इसमें खोजते हैं जो आज का उत्तरवादी पाठ है, लूका 13:1 से 35। और यहाँ पर कुछ आयतों को मैं पढ़ना चाहता हूँ, प्रारंभ की 1 से 5 तक, गिडियन बाइबल से। उसी समय वहां कुछ लोग उपस्थित थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों के विषय में बताया जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया। उसने उत्तर देते हुए उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उनकी यह दशा हुई? मैं तुमसे कहता हूं, नहीं। जब तक तुम मन न फिराओ, तुम सब भी इसी प्रकार नष्ट हो जाओगे। या तुम समझते हो कि वे 18 व्यक्ति जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा और दबकर मर गए, यरूशलेम में रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं कहता हूं, नहीं। परंतु जब तक तुम मन न फिराओगे,
तुम सब भी इसी प्रकार नष्ट हो जाओगे। तो प्रियो, यहाँ पर इन दोनों वचनों को पढ़ा गया, और यदि हम पाप में नहीं गिरना चाहते तो यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि हमको मन फिराना आवश्यक है। प्रियो, टीकाकारों के अनुसार यद्यपि इस घटना का उल्लेख कहीं नहीं, लेकिन यह विदित है कि पिलातुस के सिपाहियों के द्वारा मंदिर में बलिदान चढ़ा रहे कुछ गलीलियों का वध कर दिया गया था, जिससे उनका तथा उनके बलिदानों का लहू आपस में मिल गया। मसीह का आशय यह नहीं था कि ऐसा उनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि वे अन्य गलीलियों से अधिक पापी थे, पर यह कि सबको मन फिराने की आवश्यकता है। प्रियो, शीलो के कुंड के बारे में थोड़ा वर्णन जो है यूहन्ना 9:7 में है। आप जानते हैं कि कैसे एक व्यक्ति चंगाई चाहता था और यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। और नहमिया 3:5, यशायाह 8:6 में थोड़ा बहुत वर्णन है, बहुत क्लियर नहीं, पर मैं उसके संदर्भ में नहीं जानना चाहता, ये तो भूमिका थी। पर जो प्रश्न आया मन में कि हम कैसे जाने, कैसे मन फिराएं, और हम कैसे जाने कि हमने मन फिरा लिया है, और इसका उत्तर मेरे और आपको सुनिश्चित करना है। तो प्रियो, पहले तो अपने आप में निश्चित होना कि हाँ, मैंने मन फिरा लिया है। अब उसका प्रमाण क्या है? अपने आप में कन्फर्म होने का। और यदि हम कन्फर्म हो गए तो फिर हम अपने चेलों को भी कहेंगे कि आप 100% निश्चित होइए कि आपने मन फिरा लिया है। क्योंकि देखिए, गलीली एवं शीलो के घुम्मट के गिरने से कुछ लोग मरे और कुछ लोग जीवित बच गए। अब इनमें विवाद होता है, हमारे बीच में भी ऐसा होता है। तो कौन पापी है, कौन धर्मी है, हम नहीं जानते। परंतु मन फिरना आवश्यक है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट है, हमें प्रवेश करना है और अपने आप में सुनिश्चित होना है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। और आप कुछ समय तक यदि इस विषय पर विचार कर चुके हैं तो मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर इसी 6 से 9 पद के बीच में है, और वो ये है कि एक माली जो है वो अपनी बारी में फल ढूंढने आया और वृक्षों को देखा उसने, ये नहीं फल रहे हैं, और उसने उसको काट डालना उचित समझा। सो आपने देखा कि मालिक तो चाहता था कि काट डाले, परंतु जो माली था उसने निवेदन किया कि इसे 1 वर्ष और दे दिया जाए ताकि ये फल लाए और काटा न जाए। तो प्रियो, यहाँ 1 से 9 पद के बीच में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यदि हम सब जाति को चेला बना रहे हैं और ये फल ला रहे हैं तो 100% निश्चित रहिए और जिंदा दिली से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु का काम करिए, क्योंकि आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। और आप और मैं सब जानते हैं लूका 17:20 कि यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। तो आपने समझ लिया जो प्रश्न मैंने प्रारंभ किया था। जब परमेश्वर हमारे में चलता फिरता है तो भी इंसान क्यों पाप में गिरता है? तो जब परमेश्वर हमारे अंदर चलता फिरता, अगर 100% आप कन्फर्म है तो आप ये मान के चलिए कि जो प्रेम करता है वो पाप कर ही नहीं सकता। 1 यूहन्ना 1:9। तो संसार में इस प्रकार के बहुत से विवाद होते रहते हैं, बहुत से संदेश यहाँ वहां से हम सुनते हैं, सुनिए, परंतु अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। क्योंकि मेरे प्रियो विश्वासी मंदिर के मेरे साथियों, अपन जानते हैं
कि हम तो प्रतिदिन सवेरे से शाम तक चेला बनाने का काम करते हैं और मेरे छोटे से छोटे भाई भी ये काम करते हैं, नए नए विश्वासी भी ये काम करते हैं। निश्चय मानिए कि हम हर सेकंड तैयार हैं कि प्रभु यीशु मसीह आए, जो हमारा मालिक है, जो हमारा परमेश्वर है। तो हम मालियों को, जो हम काम कर रहे हैं, इतने फल देखकर वो ऐसे भी खुश हो रहा है। निश्चित रूप से वो हमको नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि हम पाप में नहीं गिर रहे हैं। तो काम करिए, फल लाइए, भ्रमित मत होइए। इसके पश्चात यीशु मसीह आगे बढ़ रहे हैं। हम यही लूका 13 का 10 से 17 पद देखते हैं कि यीशु मसीह ने कुबड़ी महिला को 7 के दिन चंगा कर दिया, सीधा कर दिया। अब ये क्या हुआ? शास्त्री फरीसी जैसे बताया तर्क करने वाले धार्मिक अगुवे उस जमाने में भी थे, आज के जमाने में भी हैं, परंतु सतर्क रहिए, भ्रमित मत होइए, अपना वक्त बर्बाद भी मत करिए। आप ठीक कहते हैं साहब बोल के चलिए, कॉन्फिडेंस से चलिए। और यहाँ पर यीशु मसीह ने भी क्या शानदार उत्तर दिया। क्या सबके दिन आप अपने बैल को और गधे को पानी नहीं पिलाते? प्रश्न सुनकर विरोधी लज्जित हुए, लिखाया है 17वें पद में। तो यीशु का उत्तर सुन के कैसे भीड़ लज्जित हुई, 17वें पद में लिखा है। जब उसने यह कहा तो उसके सब विरोधी लज्जित हुए और सारी भीड़ महिमा के उन सब कामों से जो उसके द्वारा किए जाते थे आनंदित हुई। और इसके पश्चात प्रियो, यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज की उपमा राई के दाने और खमीर के दृष्टांत के द्वारा कही, 18 से 21 पद तक। और राई का दाना कितना छोटा होता है, लेकिन जब वृक्ष बनता है तो कितना बड़ा हो जाता है और उसमें आकाश के पक्षी बसेरा करते हैं। और इसी प्रकार से उस खमीर के विषय में कहा, वह उस खमीर के समान है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। तो प्रियो, हम भी छोटे छोटे प्रचारक हैं, जिसे पौलुस ने अपने लिए कहा, प्रचारकों में सबसे छोटा मैं हूं। और जब फल लगते हैं तो कितने ज्यादा लगते हैं, इसकी मिसाल हमारा विश्वासी मंदिर तो है ही। इसलिए ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का राज, स्वर्ग का राज हमारे बीच में है। प्रियो, जब ऐसे त्याग को और ऐसे कार्य को लोग देखते हैं तो, और जो बड़ी रिस्क है, रात के जमाने में तो प्रचार करना ही अपराध हो गया है। आप देख रहे हैं कैसे कैसे सताव हैं। तो इन सताओं से गुजर कर सब जाति को चेले बनाने का कार्य कैसे कठिन होता जा रहा है, और इसमें बहुत से लोग किनारा कर लेते हैं। इसलिए उस समय भी यीशु मसीह से ये प्रश्न किया गया था। 23वें पद में देखिए, तब किसी ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं? उसने उनसे कहा, सकरे द्वार से भीतर जाने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से हैं जो प्रवेश करने का यत्न तो करेंगे पर सफल न होंगे। तो प्रियो, स्वर्ग और नरक पाने की विषय में यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं, परंतु थोड़े ही होंगे। ये सब है। लूका रोमियो 9:27 में पौलुस ने भी कहा कि इजरायलियों की संख्या समुद्र के बालू समान हो जाए तो भी थोड़े ही बचेंगे। सो प्रियो, बहुत से संदेश होते हैं, बहुत से तर्क होते हैं, पर जो उत्तर आ रहा है 30वें पद में देखो, यीशु मसीह दे रहे हैं। और देखो, कुछ अंतिम हैं जो प्रथम होंगे और कुछ प्रथम हैं जो अंतिम होंगे। प्रियो, सताव को देख कर ही बहुत से लोग जो बड़े ज्ञानी और बात करते हैं, बड़ी बड़ी विश्वास की, परंतु उस समय
पतली गली से पार हो जाते हैं। तो खैर, इसका मूल्यांकन यीशु मसीह कर रहे हैं। वो तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, और इसलिए वो सारी परिस्थितियों को देखकर किसी को प्रथम कर देते हैं और फिर किसी को पिछला कर देते हैं। जो मेरिट में आ रहा है वो फेल हो जाता है, और जो फेल हो रहा है वो मेरिट में आ जाता है। 32-33 पद देखिए कि एक सताव यीशु मसीह के ऊपर भी आया, और वहां इस प्रकार से लिखा है 31 से, ठीक उसी समय कुछ फरीसी आकर उससे कहने लगे, यहां से निकल जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, उस लोमड़ी से जाकर कहो कि मैं आजकल दुष्ट आत्माओं को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूं, और तीसरे दिन अपना लक्ष्य पूरा करूंगा। फिर भी मुझे आज, कल और परसों यात्रा करना आवश्यक है, क्योंकि यह हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम से बाहर मारा जाए। प्रियो, अभी जब सताव आता हमारे बीच में भी आसपास सुन रहे हैं, तो अक्सर मैं सुनता हूं कि अरे भाई, बड़े बड़े मंत्री हमारे विरोध में हो गए हैं, और वो हमसे ये छीनना चाहते हैं, वो छीनना चाहते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। और मैं हमेशा हमेशा संदेश देता हूं, अरे भाई, बहुत बड़ा गोलियत आ रहा है। अरे हम कम दाऊद हैं क्या? तो प्रियो, जो दाऊद का कॉन्फिडेंस रखते हैं, उनके लिए जितने बड़े मंत्री संतरी आते हैं, एक चांस दिखाई देता है, एक लाभ दिखाई देता है, एक प्रमोशन दिखाई देता है, और एक आनंद दिखाई देता है। जो भ्रमित हैं, अरे बाप रे, कहीं हमको मार मत डाले, बहुत पावर है, बहुत ऊंची बात है, तो फिर वो घबरा कर वहीं खत्म हो जाते हैं। अपन संदेश के दूसरे भाग में है, और मैं कह रहा था कि वर्तमान में जब भी ऐसी चर्चा होती है, तो लोग कहते हैं भाई, ये बहुत दूर तक ऊपर वालों की अप्रोच है, यहाँ तक कि दिल्ली वाले शायद हमारे विरोध में हैं, और ये हमको नुकसान करेंगे। तो यहाँ पर कितने आनंद की बात है कि इतने बड़े राजा हेरोदेस को यीशु मसीह कहते हैं, उस लोमड़ी से कह दो, अरे वो जो मेरे से डर रहा है। मैं बहुत आनंदित होता इस बारे में सोच करके कि मैं कितना छोटा, बल्कि प्रचारक कहलाने योग्य भी नहीं, और मुझको खत्म करने के लिए, मेरे काम को रोकने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां, ओ हो, कितने आनंद की बात है। तो ये तो बिल्कुल गोलियत जैसा कुछ वातावरण दिख रहा है, और मुझको बड़ा आनंद आता है कि बस अब प्रमोशन मेरा बहुत पास है। आंसी है प्रियो, प्राण देने तक विश्वास योग्य रख जीवन का मुकुट पाएगा। प्रियो, ऐसा हौसला रखना और भ्रमित ना होना कि हम पापी हैं या नहीं हैं, हमने मन फिराया या नहीं फिराया, तो फिर आप बिल्कुल अपने आप में भ्रमित होके कमजोर हो जाएंगे। परंतु अगर आप कॉन्फिडेंस में हैं, तो सारी दुनिया के बड़ी से बड़ी शक्तियां आपको लोमड़ी जैसे दिखाई देगी, जैसे दाऊद को गोलियत दिखा रहा था। और मैं कई बार बात बात में बोलता हूँ, क्या वो जैसा वो ललकार के कहता है, गोलियत ललकार के कहता है, क्या इजराइलियों में फौजी लोगों की खत्म हो गए हैं क्या, संख्या खत्म हो गई क्या, कि इस कुत्ते को मेरे पास लड़ने के लिए भेजें? मैं सोचता हूँ दाऊद हंसा होगा कि चलो, तू मुझको कुत्ता शक्तिशाली एक जानवर समझ रहा है, पर मैं तो तेरे को चिड़ई समझता हूँ, छोटी सी चिड़िया, और तेरे लिए मेरा गुलेल, मेरा गोफन बहुत है। प्रियो, आप कॉन्फिडेंस से, हौसले से चलेंगे, तो संसार की कोई भी शक्ति आपको बहुत बहुत छोटी नजर आएगी। क्योंकि देखिए, फिर वही बात आ गई, जब परमेश्वर हम में चलता फिरता है, तो हमारे पास ईश्वरीय शक्ति है, और ईश्वरीय शक्ति से बड़ी कोई शक्ति हो सकती है क्या?
यीशु मसीह आप में ऐसा हौसला बना कर रखना चाहते हैं और आपके अंदर वास करके चलना फिरना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने चाहा और तुमने ना चाहा। इसके लिए 34वां पद से देखें, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, वह नगरी जो नबियों को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन्हें पत्थरवाह करके मार डालती है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले इकट्ठा करती है, तेरे बच्चों को इकट्ठा करूं, पर तूने यह नहीं चाहा। प्रियो, आज हमको चाहिए कि यीशु मसीह को आत्मसात करें और उसके पंखों तले, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपाती है, हम प्रभु यीशु मसीह के पंखों तले सुरक्षित और आनंदित रहें। तब तो हमारा घर, हमारा व्यक्तित्व उजाड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि 35वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ पड़ा है और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मुझे उस समय तक नहीं देखोगे जब तक यह नहीं कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। तो प्रियो, हम लोग अक्सर गाना कहते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो इस प्रकार के गीतों के साथ हम कभी भी ये ऐसा ना सोचे कि हम अकेले हैं या हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, परंतु हमारे हौसले तो इस तरह बुलंद होना चाहिए जिससे हम इब्रानी 11 में उन सब वीरों के विषय में जानते हैं, धन्य वीरों का, जो धन्य वीरों का इस मंडली के, तेरे नाम से जो बलिदान हुए, हम उनके साहस त्याग को ले, हम उनके साहस त्याग को ले, नित आगे बढ़ते जाते हैं, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे। तो हम भी ऐसी मनसा रखें, क्योंकि आज तो हम एक प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत हैं कि यदि कोई हमारी हत्या भी करता है तो उस पर हत्या का आरोप चला जाएगा। हत्या करना अपराध है, परंतु कल्पना करिए कि उस समय मारने और हत्या करने की अनुमति दी गई थी, जिस समय पौलुस ने स्तिफनुस को पथरवाह करके मारा था। तो कितने आनंद की बात है कि स्तिफनुस को वहां पर, यहां तो वो मर रहा है लेकिन वहां उसको स्वर्ग दिखाई दे रहा है। सो प्रियो, आज आवश्यक है कि हम यीशु मसीह को मान्यता दें, रिकॉग्नाइज करें और धन्य कहें जो परमेश्वर के नाम से आता है, ताकि हम उनको निरंतर देखते रहें, निरंतर अपने अंदर महसूस करते रहें और हौसलों से भरे रहें। इससे हमारे विरोधियों को, दुश्मनों को, जो हमारे साथ है, जो हमको सताते हैं, सब पर गवाही हो और सब उसके राज्य के महिमा के लिए जीते जा सकें और प्रभु की ये शपथ पूरी हो सके कि हर एक घुटना प्रभु के आगे झुकेगा और हर एक जीव उसको अंगीकार करेगी और प्रभु के इस कार्य को करने में हम भी एक अच्छा सहयोग दे करके इस जीवन में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 102 नंबर, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। अंतिम प्रार्थना
श्री अजीत कस्तूरिया के द्वारा प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, कर अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी भी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा फर्ज सब दूंगा, तू ही मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थाम के यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताके ताके रोज मदद पाऊंगा, रंजिया खुशी हो या नजदीक मौत हो, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सलीब झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। कि मेरा नाम अजीत कस्तूरिया है और प्रभु में आए 10-11 वर्ष हो गए हैं। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, आंख बंद करेंगे और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। महान सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ हम एक बार फिर से हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हर समय और हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देने के योग्य हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि तूने सप्ताह भर हमें संभाल कर रखा। पिता परमेश्वर, ये सुंदर अवसर प्रदान किया प्रभु जी कि हम आपके संगति में आने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने गीतों के गाए जाने पर, वचन के पढ़े जाने पर, संदेश के दिए जाने पर, भेंट के चढ़ाए जाने पर प्रभु जी सब में प्रभु तूने सहायता मदद अगुवाई किया पिता, और तू ही हमारे अल्फ़ा और ओमेगा बने रहे पिता। तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, तो हमारे बीच में उपस्थित रहा पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने अपने वचन से हमें सिखाया पिता परमेश्वर प्रभु जी की, जैसे कि आपका वचन कहता है, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो
तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हम जीवित पाए जाते हैं प्रभु जी, और आप में बने हुए हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता। तुझसे हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं पिता कि जिस प्रकार परमेश्वर पिता तूने अंजीर के वृक्ष को काट डालना चाहा पिता, क्योंकि उसमें फल नहीं थे पिता, हम तुझसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं पिता कि तू हमें ऐसा मन दे, ऐसा ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दे प्रभु, ऐसा विश्वास दे पिता कि हम फलदायी वृक्ष के समान बन सके पिता, और हम फल से लदे रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपको आत्माओं की भेंट चढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम तुझसे निवेदन प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस प्रकार तूने कहा है कि स्वर्ग का राज्य एक राई के समान है पिता, सो होने देना पिता परमेश्वर की हमें भी ऐसे विश्वास दे पिता कि हम भी राई के दाने के समान बन सके प्रभु जी, वो बीज बन सके पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो एक वृक्ष बनकर पिता परमेश्वर बहुत से पक्षियों के बसेरा का कारण हो सके पिता परमेश्वर। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तूने कहा है कि स्वर्ग का राज्य एक खमीर के समान है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर सारे आटा को खमीर में बदल देता है पिता, सो होने देना पिता परमेश्वर कि हमें भी तू ऐसा बना पिता परमेश्वर कि जिस प्रकार खमीर में गुड़ है प्रभु कि वो आटे को खमीर बना देता है पिता, उसी प्रकार प्रभु जी हम ऐसे लोग प्रभु जो अविश्वासी पिता, उन्हें हम विश्वासी बनाने वाले हो सके प्रभु जी, और इस प्रकार से परमेश्वर पिता स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद बना सके, क्योंकि आपका वचन कहता है कि एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं पिता। होने देना पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हमें सप्ताह भर तू संभाल कर रखना पिता परमेश्वर, हर एक शैतान की युक्तियों से, दुर्घटनाओं से बचाए रखना पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपकी उपस्थिति में चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी जो नाना प्रकार की समस्याओं को लेकर प्रभु जी आपके भवन में आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हम चाहते हैं पिता कि जो बीमार है वे चंगे हो जाए पिता परमेश्वर, जो शैतानी शक्ति से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर वो छुटकारा प्राप्त करने वाले हो सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर पिता ऐसे बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जो अपनी मनोकामनाओं को लेकर आए पिता, उनकी मनोकामना को आप पूरी करना पिता परमेश्वर। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि आपके नाम की महिमा और बड़ाई हम अपने जीवन से करने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता। आने वाले सप्ताह को आपके सर्वशक्तिमान हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना देह प्राण और आत्मा आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य एवं मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता
जय मसीह की। जय मसीह की।